Hello, so today in this chapter, we will be starting with chapter number 2. Today in this session, we will be starting with chapter number 2 of your book Movements. आपके पास दो बुक है, राइट? एक बी हाइव है एंड एक मूवमेंट्स है. तो मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ने देख लिया है. टुडे वी विल सी द सेकंड चैप्टर व्हिच इज द एडवेंचर ऑफ टोटो. ओके, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. ना टोटो कौन है बच्चा? टोटो है ना एक क्यूट सा छोटू सा लिटिल मंकी है. तो इसके एडवेंचर्स बताए हैं. ये पूरे चैप्टर में क्या है कि इसने जो सारी मस्ती की है, इसने जो सारे एडवेंचर्स किए ना, वो ये चैप्टर में बताए हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. See, this is a humorous and an adventurous story of a naughty monkey named Toto. The writer's grandfather brought the monkey from a Tonga driver. Now, what do you mean by Tonga driver? बच्चा, Tonga driver क्या होता है? Tonga is basically a horse rider. ठीक है, horse rider जिसे हम बोलते हैं, horse cart, घोड़े वाला जिसे हम बोलते हैं, उसे हम टोंगा ड्राइवर बोलते हैं. तो टोंगा इज बेसिकली हॉर्स कार्ट. यहाँ पे मैंने मीनिंग्स लिखे हैं नीचे, so you can refer it. टोंगा over here means horse cart. तो ये जो है ना, ये जो नरेटर है, नरेटर क्या बोल रहे हैं कि ये मतलब ये है समरी है. दिस इज अ ह्यूमरस एंड एडवेंचर स्टोरी कि बहुत फनी है, बहुत ह्यूमरस स्टोरी है एंड एट द सेम टाइम एडवेंचरस भी है. क्यों? बिकॉज ये किसकी मस्ती बताती है? जो नेम टोटो है, जो मंकी है, उसकी सारी मस्ती बताते हैं. द राइटर ग्रैंडफादर, ये जो राइटर है, जो नरेटर है, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं ना, उनके जो दादाजी होते हैं, ये वो मंकी को लेके आते हैं. किसके पास से लेके आते हैं? टोंगा ड्राइवर के पास से. जो हॉर्स कार्ट वाला होता है ना, हॉर्स चलाने वाले जो अंकल होते हैं, उनके पास से वो लेके आते हैं. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. ठीक है, एंड क्या बताया है कि ये स्टोरी को, ये ना, ये जो मंकी है, इसने जो सारे प्रैंक्स, जो सारे मस्ती की है, जो सारे घर के मेंबर्स है उनके साथ, वो सारा ये चैप्टर में आज हमें बताया. सो ये चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ये जो ग्रैंडफादर वाला पार्ट है, यहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट्स. Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his प्राइवेट जू. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं नरेटर कि जो उनके ग्रैंडफादर है ना, उन्होंने ये टोटो को लाया था. कहाँ से? फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर के, जो वो हॉर्स चलाने वाले अंकल होते हैं, उनके पास से ये मंकी को लाया था. कितने रुपीस के लिए? फॉर 5 रुपीज. ओके, उस टाइम पे फॉर 5 रुपीज ही बॉट दिस मंकी. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. Now, what do you mean by feeding trough? You have this vessel kind of thing. ये देखो, this is known as feeding trough. ये जो vessel जैसा होता है जहाँ पे you feed animals, right? It is like a large container जिसमें आप खाना या पानी रखते हो so that your animal can eat it. इसे बोलते हैं feeding trough. See, I have written the meaning over here. You can write it. Feeding trough is a large container which is used for feeding animals. ठीक है, तो वहां पे उसको क्या करते थे, ये जो टोंगा ड्राइवर थे ना, ये मंकी को वहां पे बांध के रखते थे. एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ प्लेस देयर, एंड वो वहां पे ऐसे दिख रहे थे ना कि ग्रैंडफादर ने तभी ही डिसाइड कर लिया. ग्रैंडफादर क्या डिसाइड किया कि मैं ये मंकी को लेके जाऊंगा. व्हाई? बिकॉज ही हैड हिज प्राइवेट जू. he had this love for animals and that is why उन्होंने एक अपना प्राइवेट जू भी बना रखा था. तो उन्होंने बोला कि यहाँ से ये जो मंकी है उसको मैं लेके जाऊंगा एंड मैं मेरे प्राइवेट जू में रखूंगा. इज इट क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, पार्थ, इज इट क्लियर टू यू बच्चा? या, ओके, नेक्स्ट. Yes, ma'am. ओके, ओके, इज इट क्लियर? Ma'am. ओके, नो, ओके.
The writer's grandfather purchased a monkey named Toto from a Tonga driver by paying 5 rupees to him. ये तो हमने देखा कि उन्होंने 5 rupees में वो टोंगा ड्राइवर के पास से जो टोटो मंकी है उन्हें खरीद लिया. The Tonga driver had tied the little red colored monkey to a feeding tube so that he could not run up. When the writer's grandfather saw the monkey, he had a desire to add him to the collection of animals which he had in the zoo at him. तो वो यहाँ पे बताया कि ऐसे देखो यहाँ पे if you could see ऐसे monkey को उन्होंने वो जो कंटेनर है उससे टाई कर रखा था. And when the grandfather saw this, he decided that he had a desire that I want to keep this monkey in the zoo which I have made for myself. जो उन्होंने अपने लिए रखा था. Why? Because he had that desire for animals. उन्हें animals बड़े ही अच्छे लगते थे. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life of elderly एंग्लो इंडियन लेडीज. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या अभी मंकी का डिस्क्रिप्शन दिया है कि मंकी कैसा था. He was a very pretty monkey. Okay, his brights were sparkled. His bright eyes, if you see, they used to sparkle. But वो eyes में क्या था, एक mischievous होती थी, एक मस्ती करने का उसका ये होता था. That he was very mischievous with mischief beneath deep set eyebrows. And उसके eyebrows कैसे थे? They were very thick. It were very deep. And if you see his teeth were like pearly white, एकदम मोती के जैसे एकदम white थे, which very often displayed in a smile. And जब भी वो monkey smile करता था, that उसके जो teeth थे एकदम pearly white वो appear होते थे. And that frightened the life of elderly Anglo-Indian ladies. Now, what do you mean by Anglo-Indian ladies? That is relating both. Anglo-Indian मतलब a person relating to Britain as well as Indian. कि अगर उनका childhood इंडिया में स्पेंड हुआ हो बट दे आर नाउ इन ब्रिटिश, और मे बी उनका चाइल्डहुड ब्रिटिश में स्पेंड हुआ, इंग्लैंड में स्पेंड हुआ एंड अभी वो इंडिया में है, वैसा. तो एंग्लो इंडियन इज रिलेटिंग टू बोथ, अ पर्सन हु रिफर्स टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया, दैट इज नोन एज एंग्लो इंडियन. तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी ना, वो जब भी स्माइल करता था तो वो क्या करती थी, वो जो उसकी स्माइल थी वो उनको डरा देती थी. दैट यूज्ड टू फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन ladies. But his hands looked dried up, as though they had been pickled in the sun for many years. And उनके eyes कैसे, उनके हाथ कैसे थे, जो monkey था उसका face हम लोग ने उसका description देखा. that face, he was very pretty monkey. उसके जो eyes थे वो एकदम sparkle करते थे. उनके उसके जो teeth थे वो भी कैसे थे, एकदम pearly white थे. एंड जब वो हंसता था तो क्या करता था, एकदम ब्यूटीफुल दिखता था. बट उसी टाइम पे क्या होता था, एंग्लो इंडियन जो सिटीजन्स थे, वो जो लेडीज थे वो डर जाते थे. एंड उसके जो हाथ थे ना बच्चा, वो उसके हाथ एकदम ड्राइड अप थे, एकदम रूखे सूखे थे वैसे. एंड कैसे लगता था जैसे किसी ने पिकल मतलब हम पिकल बोलते हैं ना, अचार जिसे बोलते हैं, फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर. ओके, पिकल जिसे हम अचार बोलते, तो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मेनी इयर्स. तो अचार बनाने के लिए कैसे हम उसे धूप में सुखाने रखते हैं, तो वो राइटर यहाँ पे नरेटर है वो वही बोल रहा था. बट उसके हाथ एकदम ऐसे रूखे सूखे थे जैसे लगता था कि अचार बनाने के लिए उसको घंटों तक उसे बाहर सन में रखा है. Yet his fingers were quick and wicked. But उसके जो fingers थे वो कैसे थे, एकदम quick थे and wicked थे. Wicked मतलब क्या बच्चा, wicked मतलब mischievous, के एकदम मस्तीखोर थे. उसके हाथ भले ही सूखे दिखते थे बट उसके जो fingers थे वो बड़े ही quick थे, बड़े ही fast थे and एकदम mischievous थे. And his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good luck, also served as a third hand. And उसकी जो tail थी वो बड़ी प्यारी लगती थी. And उसके grandfather का मानना क्या था कि tail जो होती है ना, वो animals को और भी प्यारा दिखाती है, और भी प्यारा बनाती है वैसे. And उसकी जो tail थी वो कैसे काम करती थी, वो as a
थर्ड हैंड काम करती थी, मतलब वो भी उतनी ही फास्ट और शार्प थी वैसे। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और वो क्या करते थे, उसके जो वो उसका जो वो टेल था वो क्या काम करता था, इट एक्चुअली यूज टू एक्ट लाइक हिज हैंड ओनली, कि वो उसके हाथ की तरह ही काम करता था। एंड जब भी उसको ब्रांच पे ऐसे हैंग करना हो, लटकना हो, तो वो उसे हेल्प करती थी। यहाँ पे देखो, ये जो ऐसे वो उसकी जो पूंछ होती है ना, उसकी जो टेल होती है, वो उसे क्या करती है, ब्रांच पे लटकने के लिए हेल्प करती है। एंड जो चीज वो अपनी हाथों से नहीं ले पाता था, सी, and it was capable of scooping मतलब क्या, of lifting any delicacy मतलब कोई भी आइटम होगा जो खाने का होगा, या कोई भी चीज जो वो अपनी हाथों से नहीं ले पाता था ना, दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, के जो अपनी हाथों से वो नहीं ले पाता था, वो अपने टेल के मदद के थ्रू वो आसानी से उठा लेता। इज इट क्लियर यहाँ तक बच्चा? एनी डाउट? No, ma'am. या यहाँ पे हम लोग ने ये नो मैम। पैराग्राफ, ओके, ये पैराग्राफ में हमने क्या देखा, हमने मंकी का डिस्क्रिप्शन देखा कि मंकी बड़ा ही प्यारा था, उसके आईज कैसे थे, उसके आईज एकदम स्पार्कलिंग थे, एंड उसकी जो टीथ थी वो एकदम पर्ल जैसी थी, एकदम पर्ल वाइट थी, ऐसे शाइन करती थी। एंड जब भी वो हंसता था बड़ा ही प्यारा लगता था, बट जब भी वो हंसता था, जो एंग्लो इंडियन लेडीज थे वो क्या होते थे, वो डर जाते थे उसके स्माइल से। उसके हाथ बड़े ही रुके सूखे थे, बट ऐसे लगता था जैसे पिकल पिकल को जैसे हम अचार को धूप में रखते हैं सुखाने के लिए, वैसे ही उसके हाथ एकदम सूख गए थे। बट उसके जो फिंगर्स थे वो बड़े ही क्विक थे, बड़े ही मिस्चीवियस थे। एंड उसकी टेल जो थी वो बहुत ही प्यारी थी। एंड उसकी टेल कैसे काम करती थी, उसके थर्ड हैंड जैसे काम करती थी, कि उसे अगर कभी ब्रांच से लटकना हो या कोई डेलिकेसी को लिफ्ट करना हो, तो उसकी टेल हेल्प करती थी। एंग्लो इंडियन का मीनिंग हम लोग ने देखा, अ पर्सन रिलेटिंग टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया। पिकल का देखा, अचार, फूड दैट इज प्रिजर्व्ड इन विनेगर। एंड स्कूपिंग अप का यहाँ पे देखा, लिफ्टिंग। चलो हम आगे बढ़ते हैं। द राइटर गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो। ओके, यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे समरी है कि राइटर क्या बता रहा है, कि वही हम लोग ने देखा कि ही गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो, ही हैड ब्राइट शाइनी आईज व्हिच वर फुल ऑफ मिस्चीफ। तो बच्चा आप ये एक समझ लो कि ये क्या है, पता है, यहाँ पे ये है, अपने टेक्स्ट बुक का ये है, एंड यहाँ पे उसका समरी है, या उसका ये दिया है, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। तो मैं एक्सप्लेनेशन भी 2 बार दे दिया, ठीक है, नो इश्यूज। तो ये जो आप पिंक कलर में देखोगे ना, वो उसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो ऊपर का पेज होगा, समझा? अभी ये पैराग्राफ है तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अभी ये पैराग्राफ था तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है, समझा? Had you understood? Yeah. देखो, Toto's hands were dried and wrinkled as if they have been dried in the sun like pickled vegetables. He had long tail. The writer's grandfather thought that the tail added to the good looks of animal. Toto tail was third hand for him. Why? Because it used to help him hang from the branch of a tree, and it also used to help him to lift objects. Next, grandmother always first with grandfather brought home some new birds or animals. एंड जैसे हमने ऊपर देखा कि जो उसके ग्रैंडफादर थे, उससे बड़ा ही एनिमल्स के लिए बड़ा उन्हें अच्छा लगता था एनिमल्स रखना, एनिमल्स उससे बड़े ही पसंद थे उनके ग्रैंडफादर को। हमें कैसे पता चला? बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या रखा था, एक जू बना के रखा था, राइट? जू में उन्होंने एनिमल्स को रखा था। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उनके जो ग्रैंडफादर है, उन्हें कितना बड़ा इंटरेस्ट आता है एनिमल्स में। बट उनकी जो ग्रैंड मदर थी, जो नरेटर थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, उन्हें बड़ा शी ऑलवेज यूज्ड टू गेट फर्स्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट? फर्स्ट इज शी ऑलवेज यूज्ड टू गेट एनॉयड। ओके, फर्स्ट का मीनिंग लिख लो, फर्स्ट इज एनॉयड, कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो हमेशा एनॉयड हो जाती थी, बड़ा ही उन्हें गुस्सा आता था कि जब भी उनके जो ग्रैंडफादर थे वो नए एनिमल्स या बर्ड को
लेके आ जाते थे. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. And फिर जो नरेटर थे and उनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो टोटो है इसे हम ले आए हैं घर पे, ये हम हमारी ग्रैंड मदर से छुपा के रखेंगे. कब तक छुपा के रखेंगे? जब तक वो अच्छे खासे मूड में ना हो. Grandfather and I put him away in a little closet, opening it into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg, fasten it into a wall. तो उन्होंने उसे कहाँ पे रखा? उन्होंने, जो नरेटर है उनके बेडरूम में एक वॉल थी जिसके पीछे क्लोजेट खुलता था. क्लोजेट मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्लेस वेर यू कीप योर क्लोथ्स. तो उनका जो क्लोथ्स रखने का जो एरिया था, उनके पीछे एक वॉल थी. तो वो वॉल पे उन्होंने क्या किया, उसे अच्छे से टाइड कर लिया. ही वाज टाइड सिक्योरली, अच्छे से उसे बांध दिया. और उन्होंने क्या रखा, एक पेग लगा दिया, टू पेग फास्टन इनटू अ वॉल. और वो वॉल पे ना एक पेग, पेग मतलब क्या, एक हुक जैसा होता है, वो हुक जैसा लगा दिया, सो दैट वो हुक में उन्होंने अच्छे से उसे टाइट कर दिया, सो दैट द मंकी कैन नॉट मूव हियर एंड देयर. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. The writer's grandmother was against the grandfather attitude of bringing new pets, birds and animals. So the grandfather thought, ये इसका मीनिंग है, यहाँ पे वो पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन. तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते कि जब भी she would consider this fact whenever she is in good mood, and वो डिसाइड करते जब भी वो गुड मूड में आएंगे तभी वो वहां पे बता देंगे उनकी ग्रैंड मदर को. एंड एट दैट टाइम दे वुड डिस्क्लोज. तो उन्होंने क्या किया, टिल दैट टाइम टोटो को एक कबर्ड में अच्छे से सिक्योर करके रख लिया और उसे टाई भी कर लिया. तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले चैप्टर, ऊपर वाले पार्ट का एक्सप्लेनेशन हो गया. नेक्स्ट. A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. तभी क्या हो गया, थोड़े टाइम बाद ये लोग क्या, ग्रैंडफादर एंड जो नरेटर है वो वापस अपने रूम में आए. क्यों? कि वो जो टोटो है उसको क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, बेचारा इतने टाइम से बंधा हुआ है. पर जब वो रूम में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो वॉल है ना, वॉल को ऑर्नामेंटल पेपर लगाते. पता है आजकल हम भी हमारे वॉल को वॉल पेपर या स्टिकर ऐसा लगाते हैं. तो उन्होंने भी अपने वॉल्स पर ऐसे ऑर्नामेंटल पेपर लगाया था. तो वो क्या हो गया था, वो किसने चूज किया था, वो ग्रैंडफादर ने चूज किया था जो नरेटर है उसके वॉल के लिए. बट नाउ इट्स टुक एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर. मतलब क्या हो गया कि वो पूरा निकल गया था, वो जो वॉल पेपर था वो पूरा निकल गया था. एंड बीच में खाली आप ब्रिक और प्लास्टर देख सकते हो. मतलब क्या कि वो जो पूरा ऑर्नामेंटल पेपर था वो पूरा फट गया था वैसे. And the peg in the wall had been wrenched from its socket. wrench मतलब क्या होता है, wrench मतलब निकाला गया या तोड़ देना. तो जो उन्होंने वो लगाया था, वो जो पेग लगाया था, वो जो लॉक ये हैंडल जैसा लगाया था, वो भी wrench हो गया था. peg in the wall had been wrenched. तो wrench का मीनिंग आप लग सकते हो broke. wrench is broke. वो ब्रेक हो गया था अपने सॉकेट में से. एंड वहां पे उनका वो जो राइटर है उनका एक स्कूल ब्लेजर लगा था. ये स्कूल ब्लेजर तो नहीं है, बट जस्ट टू शो यू के वो ब्लेजर की क्या हालत हो गई थी, मैंने ये पिक्चर इंसर्ट किया है. इट वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स मतलब क्या बच्चा, श्रेड्स मतलब इनटू पीसेस. श्रेड्स मतलब एक मशीन होती है, श्रेडिंग मशीन आपने देखा है. उस एक मशीन होती है जिसमें आप अच्छा पेपर डालो तो वो पूरा नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े में आता है. देखा है आप लोगों ने? दैट इज लाइक अ मशीन. अगर आप उसमें अच्छा पेपर Yes, डालो ma'am. तो वो नीचे पूरा, हाँ, ऐसे पार्टिकल्स में ब्रेक होके आता है. तो दैट मशीन इज नोन एज श्रेड. तो उसका जो पूरा स्कूल ब्लेजर था ना, जो राइट नरेटर है उनका स्कूल ब्लेजर पूरा ऐसे फटा हुआ उन्हें दिख रहा था. इनटू पीसेस इट वाज सीन टू हिम. श्रेड्स इज इनटू पीसेस.
I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. तो यहाँ पे नरेटर तो एकदम टेंशन में आ गए कि इसने तो वॉलपेपर भी तोड़ दिया, सॉकेट वो जो पेग था वो भी तोड़ दिया, सॉकेट को भी ब्रेक कर दिया, मेरे ब्लेजर्स को भी एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। तो नरेटर सोच रहे कि अगर ग्रैंडमदर को पता चला ये बात के बारे में तो वो तो कितना गुस्सा करेंगे। बट ग्रैंडफादर जो यहाँ पे थे, ही वॉज नॉट वरीड, ही सीम प्लीज, वो एकदम खुश थे, वो हैप्पी थे। क्यों? टोटोस के परफॉर्मेंस के, ये जो टोटो ने परफॉर्म किया है, ये जो उसने पेग तोड़ दिया एंड वो अच्छे से मूव हो गया बाहर, वो देख के ग्रैंडफादर बड़े ही खुश थे। ऑर्नामेंटल, बच्चा ऑर्नामेंटल का मीनिंग जैसे मैंने बोला डेकोरेटिव, यहाँ पे आपने देखा ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल पेपर इज डेकोरेटिव पेपर। नेकेड इज अनकवर्ड, के जो उनकी वॉल थी, जो ब्रिक थी, वो एकदम अनकवर्ड, मतलब वो एकदम फट गई थी एंड ब्रिक एंड पेपर में दिख रही थी। व्रेंच का मीनिंग हम लोग ने देखा, व्रेंच इज ब्रो। सॉकेट मतलब क्या? जो अटैच करते हैं आप, अटैचमेंट, उसे हम बोलते हैं सॉकेट। एंड श्रेड्स मतलब क्या? श्रेड्स इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। यहाँ पे उसका मीनिंग लिखा है। ये वाला part is meaning. The writer and his grandfather decided to go, and when they entered, they could see that decorative wallpaper was torn. And क्या था? जो hook लगाया था, जो peg लगाया था, even that was broken, and the monkey has escaped. And also the blazer of writer, the blazer of narrator was also broken into pieces. Is it clear, बच्चा? समझा यहाँ तक? Yes, Everyone? yes, Yes, ma'am. आराम से, आराम से. Next. He is clever, said grandfather. Give time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो grandfather क्यों खुश थे उसके performance से? Because grandfather को लग रहा था कि ये जो टोटो है ये बड़ा ही clever है, ये बड़ा ही smart है, and वो बोल रहे थे कि अगर अगर हमने थोड़ा लेट किया होता, हमने इसे और टाइम दिया होता, तो ये क्या करता है, ये जो ब्लेजर को पीसेस में ब्रेक करता एंड उसी से रोप बनाता एंड विंडो में से एस्केप हो जाता था। तो ग्रैंडफादर वाज वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ टोटो। The grandfather was quite, again, this is the explanation of the passage, that the grandfather was quite delighted to see Toto's adventure. He thought that he was very clever, and he said that if we had given him more time, he would have definitely break the blazer into rope and he would escape out of window. His presence in the house was still a secret. कि अभी तक उन्होंने ग्रैंडमदर को बताया नहीं था कि हम ऐसे ऐसे करके लेके आए हैं टोटो को। Toto was now transferred into a big cage in the servants' quarter, where a numbers of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या किया कि अभी टोटो के लिए एक नई स्पेस बना ली थी। कहाँ पे बनाई थी? जो सर्वेंट्स क्वार्टर था उनके वहां पे उन्होंने उसके लिए एक बड़ा सा केज रखा था। वेर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव, और वहीं पे बाकी सारे जो ग्रैंडफादर के पेट थे वो भी एकदम सोशियबली रहते थे। सोशियबली इज इन अ फ्रेंडली मैनर, मीनिंग लिखते जाओ। हाँ, सोशियबली इज इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। वहां पे सर्वेंट्स क्वार्टर में उसके लिए एक जगह बनाई गई थी टोटो के लिए। वहां पे और कौन रहते थे? देयर वॉज अ टॉर्टॉइस, देयर वॉज अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ स्क्विरल, and also for some time there was a goat in it. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along.
बट क्या हो गया, तो जो मंकी था ना वो सर्वेंट क्वार्टर में किसी को भी सोने नहीं देता था, ना टॉर्टोइस को सोने देता था, ना रैबिट को, ना स्क्विरल को, एंड जो गोट है किसी को भी वो सोने नहीं देता था। तो नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर को है ना देहरादून जाना था, अपने सॉरी ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ना इससे मेरे साथ लेके जाऊंगा। किसको लेके जाएंगे? टोटो को। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी यहाँ पे गोट है, यहाँ पे रैबिट है, देन यू हैव स्क्विरल एंड देन यू हैव टॉर्टोइस। ये चारों लोगों को ही जो टोटो था, जो मंकी था, वो खुशी खुशी रहने नहीं देता था। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, so यहाँ पे वही explanation दिया है that now Toto was shifted to the servant quarter. He was put in a cage and he would live there with other grandfather's pet. But the zoo, it was comprised of tortoise, a rabbit, squirrel, and pet goat. Toto जो था वो बड़ा ही mischievous था and he did not let any animal sleep at night. So the writer grandfather had to live to Saharanpur the next day to collect his pay or to collect his pension, and that is when he decided that I'll take Toto with me. But unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. But वो narrator क्या बोल रहे, उस टाइम पे मैं grandfather के साथ नहीं जा पाया था, but आके जब मैं वो वापस आए तब उन्होंने ये सारी चीजें मुझे बताई ना, इसीलिए कभी नरेटर हमें बता पा रहे, राइट? A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. ठीक है, तो अभी राइटर ने क्या किया, एक बड़ा सा बिग बैग कैनवस मतलब एक बड़ा सा बैग दे दिया जिसमें आप टोटो को लेके जा सकते हो पेंशन देने के लिए। एंड दिस वाज सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और उसके नीचे ना थोड़ी सी ऐसी जगह थी तो जिसके लिए वो जो टोटो था वो वहां पे अच्छे से रह पाता था। अबॉर्ड इज हिज न्यू होम, ये जो था ना अब ये उसका क्या बन गया था, ये उसका होम बन गया था। वो जो बैग थी वो नई अच्छी खासी जो बैग थी वो अभी उसकी उसका नया घर बन गया था। एंड कैनवस इज बच्चा बैग, ठीक है। When the bag was closed, there was no escape. And जब भी बैग बंद करते थे तो वो जो टोटो था, जो मंकी था, वो कहीं भी अभी भाग नहीं पाता था, वो अच्छे से वो बैग में फिट हो जाता था। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. तो जब चेन बंद हो जाती थी तो टोटो बाहर नहीं आ पाता था, एंड वो जो बैग था उसका जो मटेरियल था वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। इसके वजह से क्या, जो टोटो था वो उसे बाइट करके काट के भी उसे बाहर नहीं आ पाता। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. And वो बहुत efforts ले रहा था कि मैं कैसे बाहर आऊँ, मैं ये बैग से कैसे बाहर निकलूँ, पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो क्या हो रहा था, वो बहुत एफर्ट ले रहा था कि मैं बाहर निकलूं बाहर निकलूं, तो वो क्या कर रहा था, बैग या तो फ्लोर पे रोल हो रहा था, ऐसे रोल हो रहा था, या ओकेशनली जंप हो रहा था इन द एयर। मतलब ऐसे ऐसे या तो वो रोल हो रहा था फ्लोर पे बैग, या तो फिर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नीचे जंप हो रहा था। व्हाई? बिकॉज टोटो वाज ट्राइंग टू मूव आउट, एंड इट वाज लाइक एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। एंड जो बाकी के लोग जो इसे देख रहे थे, ये बैग ऊपर नीचे रोल हो रहा है, यू नो आजू बाजू रोल हो रहा है, ऊपर नीचे जो जंप हो रहा है, वो बाकी के लोगों के लिए क्या था, इट वाज लाइक एन एग्जीबिशन। जो उन्हें बड़ा ही इट वाज लाइक एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड द क्यूरियस क्राउड, के वहां पे जो क्राउड था, वहां पे जो लोग थे, उन्हें उनके जैसे उनके लिए एक एग्जीबिशन हो गया था। वो लोग बड़ा ही क्यूरियस थे कि ऐसा क्या है इनके बैग में कि ये रोल हो रहा है फ्लोर पे एंड ऊपर नीचे जंप कर रहा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. या अबॉर्ड का मीनिंग होम लिख लो यहाँ पे, कैनवस मैंने बताया इट इज लाइक अ बैग। चलो, तो यहाँ पे वही explanation दिया है। The writer is saying that he was very disappointed because he could not accompany his father, and then they decided
to take him in a bag. The bag was very strong. Toto was not able to come outside of that bag. And then what he used to do, he used to make several attempts. So several attempts kaise hote the? Either the bag used to roll on the floor or either it would jump in the air. And this movement, these movements were noticed by the people and they were very curious to know that what was inside the bag. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो टोटो कब तक बैग में था? अच्छा खासा सहारनपुर तक था। वो लोग देहरादून से निकले थे सहारनपुर जाने के लिए एंड वहां तक वो अच्छे से उनके बैग में बैठा था। बट जैसे ही सहारनपुर आया उसने क्या किया, टोटो ने सडनली अपने जो हेड है वो ऐसे बाहर पोक किया, ऐसे बाहर देखा। एंड क्या कर रहे थे ग्रैंडफादर उस टाइम पे? ही वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल आपको पता है बच्चा? ये देखो ऐसा मशीन जैसा होता है जहाँ पे अगर आप मेट्रो में घूमे हो या मेट्रो सिटीज में गए तो आपने देखा होगा ऐसे मशीन जैसा होता है वेर यू हैव दिस थिंग एंड यू पुट इट एंड यू प्रोड्यूस योर टिकट। आपकी टिकट वहां पे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक ही जन को एक टाइम पे जाना होता है। देखा है ये सब लोग ने? metro stations पे, if you have visited Andheri or sometime, so that is mean by turnstile. Turnstile क्या है? It is a mechanical gate which revolves horizontally and allows one person at a time. Have you seen this? Turnstile देखा है सब लोग ने? Yes, ma'am. Yeah. तो वहां पे क्या हो गया, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो वहां पे टिकट जनरेट कर रहे थे ये टर्नस्टाइल पे। जैसे यहाँ पे ये वुमन यहाँ पे टिकट जनरेट कर रही है, वैसे ही उनके ग्रैंडफादर टिकट जनरेट कर ही रहे थे। तब तक क्या हो गया, टोटो ने बैग में से बाहर पोक किया एंड जो टिकट कलेक्टर थे उसे वाइड ग्रीन दी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन? ग्रीन इज लाइक अ ब्रॉड स्माइल। लिख लो बच्चा मीनिंग। ग्रीन इज अ वाइड स्माइल। एंड उन्होंने बाहर देखा, टोटो ने बाहर देखा बैग में से एंड जो टिकट कलेक्टर वहां पे थे, जो टीसी थे, उनको क्या किया, एक बड़ा ही वाइड स्माइल दिया। Again, this is the explanation that Toto remained until Saharanpur and then, you know, turnstile पे उसने क्या किया। तो जो पिंक में है ना बच्चा, वो नीचे एक्सप्लेनेशन है, कंफ्यूज मत होना। एंड जो येलो में है, that is our explanation. Yeah. The poor man was taken aback, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो जो पुअर मैन था, मतलब क्या, जो टीसी था, वो एकदम डर गया। was taken aback मतलब अभी अचानक आपके सामने से मंकी आएगा तो आप भी ऐसे डर के पीछे चले जाओगे ना। तो यहाँ पे भी वही बताया कि जब भी वो जो टीसी था उसने जैसे ही वो मंकी को पोक करते हुए देखा बाहर, वो एकदम पीछे चले गए। टर्न अ बैक मतलब क्या, एकदम ऐसे पीछे चले गए। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस। बट जो ये ग्रैंडफादर थे ना, वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे कैसे मंकी को लेके आए। तो ग्रैंडफादर पे वो टीसी था, उसको बड़ा ही गुस्सा आ रहा था एंड वो उसे बोलता है ग्रैंडफादर को दैट सर यू हैव अ डॉग विद यू एंड यू विल हैव टू पे फॉर इट। कि आपने तो, आप तो डॉग को कैरी कर रहे हो आपके साथ में, तो डॉग का आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। अनॉयंस का मीनिंग यहाँ पे दिया है टू एंगर समवन। This is the explanation कि टिकट कलेक्टर क्या बोलता है, he was very shocked when he sees dog monkey in the grandfather's bag, but he thinks that that monkey is a dog and that is why he says that you will have to pay for it. Is it clear यहाँ तक? Anyone with any doubt? No, ma'am. Okay. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that monkey did not qualify as a dog or even a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over him as a fare. And in vain matlab kya? In vain is an unsuccessful attempt.
In vain means an unsuccessful attempt. In vain means an unsuccessful attempt. कि वो ग्रैंडफादर वही बोल रहे कि मैं कितने भी कोशिश कर रहा था तो टीसी को बताने के लिए that this Toto is not a dog and it is not even qualified as quadruped. Quadruped is an animal which has 4 feet. Okay, so वो वही उन्हें बता रहे थे कि नहीं पापा ये डॉग नहीं है, ये एक मंकी है. बट वो जो टीसी था he was not ready and he classified टोटो एज अ डॉग एंड वो बोल रहे थे कभी डॉग को आपके साथ लेके जाने के लिए यू विल हैव टू पे अ चार्ज ऑफ 3 रुपीज. देखो 5 रुपीज में तो वो टोटो को लेके आए थे वो घोड़ा गाड़ी वाले अंकल के पास से. अभी उसे ट्रैवल कराने के लिए उन्हें कितना 3 रुपीज पे करना पड़ रहा है. तो वो वही बोल रहे इन वेन मतलब क्या कि सब वेस्ट हो जाना. कि वो इतना अटेम्प्ट कर रहे थे वो टीसी को बताने के लिए कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये मंकी है, पर उनके सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट हो रहे थे. व्हाई? बिकॉज जो टीसी था उन्होंने वही क्लासिफाई किया था कि नहीं वो जो ये है टोटो है वो क्या है, वो डॉग है. तो उन्होंने वही क्लासिफाई कर रखा. तो यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर द टीसी ओवर हियर एंड द ग्रैंडफादर विद मंकी इन हिज बैक. बट देन ही सेइंग दैट नहीं आपके पास यही है, डॉग ही है. सो हियर इज द डॉग एंड हियर इज द मंकी. ये यहाँ पे मीनिंग हो गया कि ग्रैंडफादर ही वाज अनसक्सेसफुल. उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए बट ऑल वर इन वेन. ऑल वर इन वेन मतलब सारे ही वेस्ट गए. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this since you charge for all animals?" तभी grandfather को भी गुस्सा आ गया कि मैं इससे इतना समझा रहा हूँ ये तो मान ही नहीं रहा है. तो वो क्या बोलते हैं उन्होंने अपने पॉकेट में से टॉर्टोइस निकाला. नाउ यू नो टॉर्टोइस इज लाइक अ वेरी स्मॉल क्रिएचर ना. आप अपने पॉकेट में आप अपने साथ लेके घूम सकते हो. तो जो ग्रैंडफादर थे ना वो टॉर्टोइस जो अब जैसे हमने ऊपर देखा था उन्हें एनिमल्स का बड़ा ही शौक था तो उन्होंने टॉर्टोइस पाल रखा था. तो उन्होंने वो टॉर्टोइस को बाहर निकाला एंड टीसी को पूछा कि अगर आप सारे ही एनिमल्स के लिए चार्ज कर रहे हो तो ये टॉर्टोइस के लिए आप कितना चार्ज करोगे वैसे. व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स टू गेट हिज ओन बैक. अभी यहाँ पे टू गेट हिज ओन बैक का मीनिंग क्या है बच्चा? टू टेक रिवेंज. ओके, तो अभी ग्रैंडफादर को रिवेंज लेना था वैसे. तो टू गेट हिज ओन बैक मींस टू टेक रिवेंज. द सेशन विल गेट ओवर इन 1 मिनट सो काइंडली रीजॉइन. सो यहाँ पे वही बताया कि ग्रैंडफादर को भी रिवेंज लेना था. 3 रुपीज चार्ज कर लिया था फॉर टोटो. तो वो पॉकेट में से टोटोइस निकालते हैं फिर पूछते तो आप इसका कितना चार्ज लोगे अगर आप सारे ही एनिमल्स का चार्ज ले रहे हो वैसा. इज इट क्लियर यहाँ तक? एनीवन विद एनी डाउट? No, ma'am. Everything clear.